सुमुखौ सुन्दरतरौ सुनासौ सुखचित्तनौ सुराराधितपादाब्जौ रमा नारायणौस्तुमः। अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। चित्रैः पदैः च गम्भीरैः वाक्यैः मानैः अखण्डितैः गुरुभावं व्यञ्जयन्ती भाति श्रीजयतीर्थवाक्। अञ्जनासूनुसान्निध्यात् विजयेन विराजितम् अजितप्रीतिजनकं भजेऽहं विजयध्वजम्। अर्थिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थिगजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयात् अस्मदिष्टार्थसिद्धये। तपोविद्याविरक्त्यादि सद्गुणौघाकरानहं वादिराजगुरुं वन्दे हयग्रीवपदाश्रयान्। अनवद्यात्मचारित्र्यं वादिखद्योतभास्करं विद्यामान्यगुरुं वन्दे विद्याविद्योतभास्वरम्। तपःस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशम् इष्टदं वन्दे परिव्राटचक्रवर्तिनम्। श्री गुरुभ्यो नमः। सभी अध्यात्म बंधुओं को हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारे पूज्य गुरु पेजावर मठाधीश श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी जी के आज्ञानुसार इसी महीने यानी अक्टूबर 2022 अक्टूबर 22 तारीख को शनिवार बेंगलुरु नगर में स्थित पूर्ण प्रज्ञ विद्यापीठ में गौ पूजा का संकल्प किए हैं। गोदान, गोग्रास आदि, गोतुलाभार आदि समस्त विध सेवाओं का संकल्प किए हैं पूज्य स्वामी जी। तो इसीलिए हम उस गौ के बारे में, क्योंकि जो भी हम काम करेंगे या इस तरह का सेवा करेंगे तो उसका महत्व जानना भी आवश्यक है। महत्व जानकर हम यदि काम करेंगे तो उसका फल द्विगुण हो जाएगा। तो इसलिए उस गौ के बारे में, गौ संतति के बारे में, उसका महत्व के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। न केवल आध्यात्मिक रूप से परंतु वैज्ञानिक रीति से भी गौ का महत्व क्या है, उसका साइंटिफिक रीजन क्या है, उसके बारे में भी आज हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम यह जो सेवा है 22 तारीख को, उस दिन गोवत्स द्वादशी इस नाम से भी पुकारा जाता है। उस दिन विशेष रूप से गो संतति के पूजन आदि करेंगे तो स्वर्ग प्राप्ति होगा, इस तरह शास्त्रों में बताया गया है। तो उसी के दौरान आज हम पहले शास्त्र या वेदों में इस
गो के बारे में क्या बताया है, क्या है इसका महत्व, उसके बारे में पहले देखेंगे। यह गो अत्यंत पवित्र प्राणी माना जाता है। जब देवता और असुरों में समुद्र मथन हो रहा था, तब समुद्र से बाहर जो पवित्र वस्तुएं आए हैं, उनमें से एक है यह गो। इस गो के बारे में बताते हुए अथर्ववेद में एक बात आता है, एक प्रश्न आता है, कस्य मात्रा न विद्यते, यानी किसका परिणाम यानी कि उपमा सादृश्य नहीं है, इस तरह का एक वह प्रश्न है। वह उत्तर भी हम देख सकते हैं, गोस्तु मात्रा न विद्यते, गो का मात्रा नहीं है, यानी कि गो का उपमा नहीं है, सादृश्य नहीं है। गो को गो ही समान है, उसका सादृश्य और किसी से भी हम जुड़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि यह गो उसका जो अमृतमय क्षीरादि है, उसे हम लोगों को देकर बड़ा उपकार करती है। उससे हम मानव, वही अथर्ववेद में बताते हैं, अयम ते गोपतिस्तम जुषस्व सर्गम लोकमधि रोहयेनम, इस तरह, यानी कि इस गो का जो अमृतमय क्षीरादि है, उसका पानादि से हम इहलोक और परलोक में भी सुख शांति से रह सकते हैं। और भी आगे जाते बताते हैं, यहाँ शतपथ ब्राह्मण में एक बात आता है, गौर्वै प्रतिधुक तस्यै शतं तस्यै शरः तस्यै दधि तस्यै मस्तु तस्या आतंचनं तस्यै नवनीतं तस्यै घृतं तस्या आमिक्षा तस्यै वाजिनम्। इस तरह यह गो क्षीर, घृत, दधि आदि 10 प्रकार के अमृतमय जो खाद्य वस्तुएं हैं हमारे लिए, वो सब कुछ यह गो देती है। उसका सेवन से हम बड़े ही अच्छे से रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, जीवन बिता सकते हैं, और अंत में स्वर्ग को भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसका लालन पालन आदि करने से जो पुण्य हमें प्राप्त होगा। पांडव भी इस तरह गोग्रास आदि सेवा से ही सुख शांति को प्राप्त किए हैं, इस तरह हमें महाभारत में देखने को मिलेगा। तो इस तरह इन गौ संतति का रक्षण हमारा आद्य कर्तव्य है। यह आध्यात्मिक दृष्टि से होता है, क्योंकि हमें वेद ही सबसे ऊंचा मानते हैं। तो ठीक है, जो आस्तिक लोग हैं, जो वेदादि को मानते हैं, वह यह पालन कर सकते हैं,
परंतु जो नास्तिक लोग हैं या वेदों में जो श्रद्धा न रखते हैं, वो भी इन गो संतति का प्रयोजन ले रहे हैं। तो उन्हें भी इस गो या गो संतति का पूजन आदि सेवा करना अवश्य है। तो उसका हम कैसे हल निकाल सकते हैं? तो इसीलिए मैं पहले ही बताया, वैज्ञानिक रीति से भी आज हम इस गो के बारे में देखेंगे। देखिए, पूरे भारत में लगभग 40 से ज्यादा नस्लें यानी कि जाति, गो जाति हमें मिलती है, 40 से अधिक। जो आज हम देख रहे हैं, यानी कि इंग्लिश में, आंग्ल भाषा में बोलते हैं, 2 प्रभेद बोलते हैं, एफसी और जर्सी जो बोलते हैं ना, वो नहीं, उससे अलग मैं बता रहा हूं। इसे हम स्वदेशी इस तरह नाम से पुकारते हैं। यह जो स्वदेशी है हमारा भारत का ही, माने भारत में ही जो पैदा हुए हैं, उन गौ के बारे में मैं बता रहा हूं। वह उन गौ में जो सूर्य केतु नाड़ी होती है, यानी कि गौ के ऊपर वाले हिस्सा जो इस तरह पर्वताकार में हमें देखने मिलता है, उसे सूर्य केतु नाड़ी नाम से पुकारते हैं। संस्कृत में उसे ककुद इस नाम से बोलते हैं, कुकंदू इस तरह हम उसे जान सकते हैं। वो है जो सूर्य के किरण हैं, उन किरणों को एकत्र करने की क्षमता रखती है। उससे क्या होता है, वह जो गौ में वो ककुद है, सूर्य केतु नाड़ी है, वह संस्करित जो सूर्य किरणें हैं, क्योंकि हमें विटामिन डी बहुत आवश्यक है ना, तो यह गौ क्या करती है, उसके अंदर भीतर ही उस संस्करित जो सूर्य किरणें हैं उसे बांटती है क्षीर आदि में, क्षीर, गोमूत्र और उसका गोमय जो बोलते हैं, इस तरह बांटती है, बांट के हमें वह देती है। तो उसका पान करने से, उसका इस्तेमाल करने से जो भी रोग है आज का इस नवयुग में, इस वैज्ञानिक युग में, यह बहुत कुछ अनुसंधान कर चुके हैं, रिसर्च कर चुके हैं। जो हमारी स्वदेशी गो है, उससे महारोग, कैंसर वगैरह जो रोग है ना, उन सब का नाश कर सकते हैं। इस तरह बहुत अनुसंधानों से हमें यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत ही उपकारी है यह गो और गो के सारे जो क्षीरादि जो अमृतमय पदार्थ है। तो इसीलिए हम सभी भारतीयों को, हम सभी हिंदुओं को यह जानकर
यह संपूर्ण रूप से अनुसंधान करते हुए गावो विश्वस्य मातरः, इस तरह का बात को अनुसंधान करते हुए वही कृष्ण भी भगवत गीता में बताया है, धेनूनाम अस्मि कामधुक्। इस तरह इन सभी बातों को हम मन में रखते हुए इस धेनु का अथवा गो संतति का बड़ा ही श्रद्धा से पूजन करना चाहिए, गो यज्ञादि करना चाहिए। शास्त्रों में विहित है गो यज्ञादि के बारे में, वहाँ पर जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह गो यज्ञ न केवल यज्ञ, गोदान, गो पूजा, गोग्रास, गो तुलाभार, ये सब हम कर सकते हैं। इस तरह करने से पूरे भारत में शांति पैदा कर सकते हैं, क्योंकि यह गौ शांत प्राणी भी है, तो उसका पूजन से हमारे मन में भी वही विनम्रता, शांति वगैरह आ सकते हैं। इससे जो भी आज हम देख रहे हैं विनष्ट परिस्थिति जो हम देख रहे हैं, वो सब कुछ हम मिटा सकते हैं और शांति को पैदा कर सकते हैं। इस तरह गो पूजन आदि से गो संतति का रक्षण भी होगा। आगे जो हमारे अग्रिम संतान है उन्हें भी गो के बारे में हम जानकारी दे सकते हैं और उन्हें भी प्रचोदित कर सकते हैं गो की रक्षणा क्यों करना है। इस तरह सभी को मिलकर यह जो आने वाला दिन है, दीपावली के दिन से पूर्व द्वादशी है, गोवत्स द्वादशी, उस दिन सभी को अवश्य ही गो पूजन करना चाहिए। एक अमृतमय अवसर भी पूज्य स्वामी जी ने हमें दे रहे हैं। उस दिन जो लोग भी आ सकते हो, नहीं आ सकते हो तो फिर भी जहाँ आप लोग हैं वहीं से गो सेवा कीजिए। उन गवांतर्गत भगवान कृष्ण का अनुग्रह को प्राप्त करो। गावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च, गावो में सर्वतश्चैव गवाम मध्ये वसाम्यहम्। इस तरह महाभारत के अनुशासन पर्व में एक श्लोक है। इस तरह सभी लोग गो पूजा, गो तुलाभार आदि सेवा करते गवांतर्गत भगवान श्री कृष्ण की परमानुग्रह को प्राप्त करने का एक शुभ अवसर आया है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।